हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को संख्या पद्धति से रिलेटेड परिभाषाओं को समझाऊंगी। अंक। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है जो वैज्ञानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। ये 10 संकेत निम्न हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक कितने हैं? 10 हैं। कहाँ से स्टार्ट है? 0 से 9 तक। ठीक है। संख्या विभिन्न अंकों का समूह जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या कितनी है? अनंत। स्थानीय मान। किसी संख्या में कोई भी अंक जिस स्थान पर यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है। जैसे ये दिया गया है एग्जाम्पल में 4 का स्थानीय मान कितना है? 40,000। अब ये कैसे पता कि इसका मान 40,000 है? देखो यहाँ देखेंगे, 1 इकाई के स्थान पे है तो इसमें क्या है? 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। 2 का गुणा किससे करेंगे? 2 है दहाई के स्थान पे तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 10 का, तो हो जाएगा 20। ठीक है। 6 है 100 सैकड़े के स्थान पे तो 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। ऐसे ही आगे अपन बढ़ते जाएंगे। इसमें 1000 का होगा, इसमें 10,000 का, इसमें लाख का, इसमें 10 लाख का। लेकिन अपन को क्या है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक में अपन को समझना है। इसमें देखिए 4 का स्थानीय मान जैसे हमको ज्ञात करना है तो नीचे क्या लिखना है? 4। उसके आगे जितने अंक हैं उतने ही 0 लगा देना है बस, तो इसका स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। जातीय मान। जातीय मान क्या है? जिस अंक का जातीय मान पूछा है, जिस भी अंक का जातीय मान पूछा है वही अंक उसका क्या है? जातीय मान है। इसको क्या कहते हैं? जातीय मान भी बोलते हैं, शुद्ध मान भी बोलते हैं, अंकित मान भी और वास्तविक मान भी। ये आपको याद रखना है कि जातीय मान शुद्ध मान है और वही अंकित मान है, वही वास्तविक मान है। क्यों? क्योंकि किसी परीक्षा में शुद्ध मान भी आ जाता है, अंकित मान भी और वास्तविक मान। तो ये मोस्ट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि जातीय मान को शुद्ध मान भी बोलते हैं, अंकित मान और वास्तविक मान। ठीक है। अब देखिए संख्या में 82,531 में 2 का शुद्ध मान क्या है? 2 है। और 8 का शुद्ध मान 8 है। ठीक है। यहाँ लिख नहीं पाए हैं, यहाँ 8 लिखना है। ठीक है। 8 का शुद्ध मान क्या है? 8 है। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो गिनती के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। ठीक है। वे संख्याएं जो गिनती के लिए उपयोग में लाई जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। ठीक है। उदाहरण 1 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। यहाँ इनका अंत नहीं हुआ है, ये आगे बढ़ती जाएंगी। हम 1 जोड़ते जाएंगे और संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी, उसका कोई अंत नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गिनती तो 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 1 से स्टार्ट है तो सबसे छोटी क्या है? 1। ठीक है। सबसे बड़ी आ जाए तो सबसे बड़ी क्या है? असंभव है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए। ठीक है। यदि प्राकृत संख्याओं में, यहाँ मैं लिखना था, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल W से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक।
और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? असंभव है, अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, वे सभी पूर्ण संख्याएं, वे सभी पूर्ण संख्या पता है 0 से लेके कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। लेकिन ये होती हैं जो पूर्ण संख्या धन में होती हैं, लेकिन पूर्णांक में आ जाएंगी, ऋण की भी संख्याएं आ जाएंगी। वे सभी पूर्ण संख्याएं जिनको धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों में दर्शाते हैं, धन में भी दर्शाते हैं और ऋण भी में भी दर्शाते हैं, वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। 0 ना तो धन में आता है ना ही ऋण में रहता है। ठीक है, याद रखना है। अब संख्या रेखा पर अपन दर्शाते हैं तो सबसे पहले याद रखना कि बीच में क्या रहेगा? 0। ठीक है। दाएं साइड क्या रहेंगी? धन की संख्याएं। ये 2 तक नहीं जा रही हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है। और इस साइड जाएंगी अपन, ऋण की जाएंगी। ठीक है। ऋण 1 से कहाँ तक? अनंत तक। इसकी सबसे छोटी भी क्या है? असंभव है, और सबसे बड़ी भी क्या है? असंभव है। ठीक है। ये 7 परिभाषाएं आप लोगों को याद कर लेना है, और इसको ना हो तो इसको लिख लेना है। अब सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या है? सम संख्याएं हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। उदाहरण, अब देखो सबसे पहले 1 आता है, तो 1 में तो 2 का भाग जाता नहीं है, लेकिन 2 में जाता है। ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 ये ऐसे ही अपन बढ़ते जाएंगे। ठीक है। कहाँ तक जाएंगे? ये तो अनंत तक जाएंगी। ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी पूछेंगे तो क्या हो जाएगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या असंभव है। सबसे बड़ी कोई भी संख्या पूछे तो याद रखना है, हमें असंभव ही लिखना है, क्योंकि वो संभव नहीं है। विषम संख्याएं, इसका उल्टा कर देना है, इसमें 2 का भाग जाता है और इसमें नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है। विषम संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं। उदाहरण, 1 से लेके अनंत तक जाएंगी, लेकिन कौन सी आएंगी? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी आगे बढ़ती जाएंगी। सबसे छोटी विषम संख्या, और सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 आएगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है। सबसे बड़ी पूछे तो हमेशा याद रखना है कि क्या आएगा? असंभव है। ठीक है। सबसे बड़ी विषम संख्या असंभव है। भाज्य संख्याएं, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं यानी कि खुद का, ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का यानी कि स्वयं का और 1 के अलावा 1 का और किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, यानी कि तीसरी संख्या का। खुद का जाए, 1 का जाए, खुद का और 1 का तो जाएगा ही, सभी संख्याओं में खुद का और 1 का जाएगा, लेकिन किसी तीसरी संख्या का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं और 1 के अलावा, 1 का नहीं, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाए, किसी तीसरी संख्या से भाग चला जाए। ठीक है। तो क्या कहलाएंगी? वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब सबसे छोटी कोई 2 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है। देखो ये यहाँ समझो, देखो 2 है, 2 में 2 का जाएगा तो क्या आएगा? 1। ठीक है। 2 में 1 का भाग जाएगा तो क्या आएगा? 1। लेकिन अब किसी 2 से बच जाएगा, 2 का 2 में जाएगा और 1 का जाएगा, लेकिन किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2 क्या है? 2 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। देखिए 4, सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है 4। क्यों? देखो यहाँ पे समझो, जैसे 4 लिखा है यहाँ 4।
ठीक है। तो 4 में कितने का भाग, सबसे पहले देखो 1 का जाएगा, ठीक है, 1 चौके 4, ठीक है। 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 का जाएगा, स्वयं का भी जा रहा है, 4 एकम 4, ठीक है। 3 का जा रहा है, यानी कि इसमें 1 का भी जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है। हमें 3 से मतलब है कि इस संख्याओं में, भाज्य संख्याओं में 3 संख्याओं से भाग जाना चाहिए, 2 से नहीं 3 से, ठीक है। इसलिए क्या है, 4 एक क्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। 4 6 का से विभाजित है, 2 से भी है, 3 से भी है, अधिक कितनी भी संख्याओं से भाग चला जाए, लेकिन कम से कम 3 संख्याओं से भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 है, 6 में 6 का भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। 8 में 8 का भी जाएगा भाग, और 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए तो भाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अब याद रखें, क्या रखें, याद रहे 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाता है। दो जो संख्या है उसमें स्वयं का जाता है और 1 का जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए क्या है, 2 भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए, स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, तो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या, ठीक है। जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग ना जाए। आपको ये याद रखना है कि स्वयं भी होना चाहिए और अलग से 1 भी होना चाहिए, यानी कि 2, किन्हीं 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे 2, 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्वयं भी 1 है और 1 भी 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगी, ठीक है। 2 में 2 का जाता है और 1 का जाता है, और 3 में 3 का जाता है, 1 का जाता है। आगे बढ़ते जाएंगे, याद रखना है कि 9 नहीं लेना है, क्यों, 9 क्या है, 9 में 3 का जाता है, 9 का जाता है, 1 का जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि विषम, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं हैं, कोई कोई है लेकिन सभी नहीं हैं। ये भी याद रखना है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। सम है और क्या, अभाज्य भी है, ठीक है। एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय।